नमस्ते बच्चों। विज्ञान विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम एक नया पाठ 13 सरल यंत्र इसका अध्ययन करेंगे। आज कक्षा 6वीं सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा नया पाठ है पाठ 12 सरल यंत्र। तो आइए, यंत्र क्या होता है, सरल यंत्र क्या होता है, उसका विधिवत आज के वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सरल यंत्र। बच्चों, सर्वप्रथम यंत्र किसे कहते हैं? यंत्र क्या होता है? दैनिक जीवन में कम समय में कम परिश्रम द्वारा अधिक काम करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम यंत्र कहते हैं। अब सरल यंत्र क्या होता है, जटिल यंत्र क्या होता है, इनका भी हम विधिवत अध्ययन करेंगे। सरल यंत्र क्या होता है? जिन यंत्रों में प्राय एक या दो भाग होते हैं, उनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है और उनकी रचना अत्यंत सामान्य होती है, उन्हें हम सरल यंत्र कहते हैं। आइए आकृति के माध्यम से हम इन यंत्रों की जानकारी प्राप्त करते हैं। आप यहाँ पर आकृति में देख रहे हैं कि किस तरह से बॉटल का ओपनर द्वारा ढक्कन को खोला जा रहा है। व्यक्ति के द्वारा कुल्हाड़ी से किस प्रकार से लकड़ी को चीरा जा रहा है और एक पहिए की गाड़ी से किस प्रकार से सामान को ढोया जा रहा है, किस प्रकार से घिरनी का उपयोग किया जा रहा है, सुई धागा किस तरह से इनका उपयोग किया जा रहा है। ये सब जो यंत्र है, इनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन संबंधी विभिन्न कामों में करते हैं। अब ये जो यंत्र है, कुछ यंत्र सरल होते हैं, कुछ जटिल यंत्र होते हैं। उन्हीं यंत्रों का अध्ययन आज के इस क्लास में हम करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, जटिल यंत्र क्या होता है, इसकी भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। जिन यंत्रों में अनेक भाग परस्पर जुड़े हो और जिनमें अनेक क्रियाएं एक ही समय में होती है, उन यंत्रों को हम जटिल यंत्र कहते हैं। मतलब इसमें एक साथ कई क्रियाएं होती है, मतलब एक ही काम में नहीं आता है, अनेक काम में आता है। आकृति के माध्यम से यंत्र देखिए। आप यहाँ देख रहे हैं मिक्सर, जूसर, स्कूटर, साइकिल, सिलाई मशीन, व्हील चेयर, ये जो यंत्र है इनमें अनेक क्रियाएं होती है, अनेक भाग परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अनेक क्रियाएं एक ही समय में होती है, इसलिए ऐसे यंत्रों को हम जटिल यंत्र कहते हैं। आइए अब हम अगला यंत्र जो है उसका अध्ययन करेंगे। उसके पहले काम के स्वरूप के अनुसार समय तथा श्रम पर विचार करके दैनिक जीवन में हम सरल और जटिल यंत्रों का उपयोग करते हैं। मतलब सरल यंत्र और जटिल यंत्र का उपयोग हम कब करते हैं? काम के स्वरूप के अनुसार समय और श्रम पर विचार करके ही हम इसका उपयोग करते हैं। आओ हम कुछ सरल यंत्रों की जानकारी प्राप्त करें। ढालू तल क्या होता है? अब वजन उठाने के लिए तिरछी रखी गई किसी मजबूत पटरी को ढालू तल कहते हैं। ढालू तल द्वारा कम बल लगाकर अधिक वजन उठाया जा सकता है। ढालू तल की चौड़ाई जितनी कम, लंबाई जितनी अधिक, वजन उठाना उतना ही आसान। ढालू तल की चौड़ाई जितनी अधिक, लंबाई जितनी कम,
वजन उठाना उतना ही अधिक होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आकृति में ट्रक पर इस बच्चे को, इस पीपे को, इस ड्रम को लादना है। अब उसे लादने में किस तरह से उसको उठाएगा, उसके लिए उसे बल लगाना पड़ेगा और अधिक बल वो लगा नहीं पाएगा। इसके लिए वो क्या करता है बच्चा, ढालू तल का उपयोग करता है। आकृति क्रमांक ब में देखिए, अब ब में वो ढालू तल का उपयोग कर रहा है। अब यहाँ पर ढालू तल की चढ़ान अधिक है। ढालू तल की चढ़ान क्या है, अधिक है। लंबाई कम है, जितनी कम है वजन उतना ही कठिन से जाएगा। लेकिन अ में देखिए, यहाँ पर ढालू तल की चढ़ाई कम है, लंबाई अधिक है, वजन उठाना उतना ही आसान होता है। आकृति क्रमांक ब में उस पीपे को चढ़ाने में उसे परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन अ में यहाँ पर ढालू तल की चढ़ान कम होने के कारण उसको आसानी से पीपे को ढकेलते हुए उस ट्रक पर लाद देता है। तो ढालू तल भी एक प्रकार का सरल यंत्र है। आइए स्क्रू क्या होता है। स्क्रू पेंच भी ढालू तल का एक प्रकार है। हम दीवारों में, लकड़ियों में स्क्रू लगाते हैं। इसके बारे में हम विधिवत अध्ययन करेंगे। किसी घाटी या पहाड़ी पर बनाई गई टेढ़ी मेढ़ी बार बार मुड़ने वाली सड़क भी आप देखते हैं, वो भी एक क्या है, ढालू तल ही है। बच्चों एक आकृति देख रहे हैं, हमने पेंसिल रखा है। पेंसिल के बाहर कागज पर एक त्रिभुजाकार आकृति बनाया है, इसको अ ब क नाम दिया है। इसकी कोर पर लाल अक्षर से हमने अ क लिखा है और एक लाल लेखा खींचा है। अब इस कागज को आकृति में दिखाए अनुसार पेंसिल पर लपेटो, हमें क्या दिखता है। अब दूसरी आकृति में देख रहे हैं, पेंसिल पर जो लाल रंग के है उस पर स्क्रू के बने हुए आटे दिखाई देते हैं। तो यह क्या है, स्क्रू है। यही कारण है लकड़ी में स्क्रू लगाते समय इसी ढालू तल के सहारे लकड़ी में घुसती जाती है। अतः कील ठोकने की तुलना में स्क्रू घुसाने में कम शक्ति लगानी पड़ती है। अतः स्क्रू वास्तव में लोहे की पट्टी से बना एक लपेटा हुआ ढालू तल ही है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि स्क्रू है, स्क्रू आसानी से अंदर चली जाती है। यह ढालू तल का एक प्रकार है। आइए अगली आकृति देखते हैं। बच्चों स्क्रू की तरह घाट की पहाड़ी पर बनी घुमावदार सड़क भी एक ढालू तल है। इसलिए भारी वाहन भी पहाड़ी पर आसानी से चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं। आप आकृति में देखिए। आइए यहाँ पर आप आकृति में देख रहे हैं कि एक घाट है। घाट की पहाड़ियों में जो सड़क है घुमावदार होती है। क्या होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, ढालू तल कहते हैं। इस पर ढालू तल मतलब ऊपर नीचे बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, भारी वाहन भी इन पहाड़ियों पर आसानी से चढ़ या उतर सकते हैं। तो पहाड़ी घाट की जो सड़क है यह भी क्या है, एक ढालू तल का प्रकार है। बच्चों सरल यंत्र में हमने ढालू तल का अध्ययन किया। ढालू तल में स्क्रू, पहाड़ी घाट की सड़क, ये सब ढालू तल का ही एक प्रकार है। आइए अगली आकृति देखते हैं। बच्चों आर्किमिडीज स्क्रू, इसके बारे में हम देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक है। ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने ये जो चित्र है में दिखाई देने वाले एक यंत्र की खोज की थी। इसलिए इस यंत्र को आर्किमिडीज स्क्रू के नाम से जाना जाता है। बड़ी जहाज के अंदर से पानी निकालने के लिए उन्हें एक ऐसी बेलनाकार नली का उपयोग किया जिसके अंदर एक डंडा बिठाया गया था। वह नली 45 अंश के कोण पर पानी में इस तरह रखी गई जिससे वह डंडा समतल पृष्ठभाग पर आ जाए, और जब डंडा घुमाते हैं तब यह पानी ऊपर चढ़ने लगता है। आप इस आकृति में देख रहे हैं, यहाँ पर एक आर्किमिडीज
नामक वैज्ञानिक ने इस स्क्रू की खोज की थी, इसलिए इस स्क्रू का नाम आर्किमिडीज स्क्रू के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आर्किमिडीज स्क्रू क्या है? बड़ी जहाज के अंदर से पानी निकालने के लिए उन्होंने एक ऐसी बेलनाकार नली का उपयोग किया जिसके अंदर यह डंडा बैठाया गया था। वह नली 45 अंश के कोण पर रखी गई थी जिससे कि डंडा समतल पृष्ठभाग पर आ जाए, और जब डंडा घुमाते हैं तब पानी ऊपर चढ़ने लगता है। इसे ही हम आर्किमिडीज स्क्रू कहते हैं। आइए अगली आकृति में हम देखते हैं। अब सरल यंत्र का एक उदाहरण हम देखेंगे, पच्चर। पच्चर क्या होता है? दो ढालू तलों को विशेष ढंग से जोड़ने पर एक धारदार औजार तैयार होता है। ऐसे औजार को हम पच्चर या पाचर कहते हैं। इसका उपयोग किसी वस्तु के टुकड़े बनाने अथवा चिपकी हुई वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। कुल्हाड़ी आप देखते हैं, चाकू है, रुखानी, ये सब पच्चर नामक सरल यंत्र के उदाहरण हैं। आकृति के माध्यम से देखिए। आकृति में आप देख रहे हैं एक स्क्रू ड्राइवर है, चाकू है, कुल्हाड़ी है, कील। ये सब क्या है? एक पच्चर के उदाहरण है। मतलब कि इनका उपयोग किसी वस्तु के टुकड़े बनाने, मतलब लकड़ी का टुकड़ा करना है, हम कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं। सब्जी काटना है, कुछ भी काटना है, चाकू का उपयोग करते हैं। मतलब कि टुकड़े बनाने या चिपकी हुई वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। कुल्हाड़ी, चाकू, ये सब क्या है? पच्चर के, इसे पच्चर कहते हैं, अर्थात सरल यंत्र के ही उदाहरण हैं। बच्चों, आज के क्लास में हमने इन सब का अध्ययन किया। इसके अलावा इसके और भी प्रकार है। उत्तोलक है, उत्तोलक के बाद हमको पढ़ना है घिरनी, पहिया और धुरी, यंत्रों की देखभाल कैसे की जाती है, इन सब का भी अध्ययन करना है। विशेष जो सरल यंत्र है उनका हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। आज का वीडियो बच्चों में यही समापन करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद बच्चों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सभी अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। और आप इस चैनल को, जो एजुकेशनल चैनल हमने कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर जो गणित और विज्ञान के लिए बनाया गया है, उसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।